दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सानी सर की क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, इसका कारण है भाई की कुछ परेशानियां हमारे सामने उपस्थित है और जल्द ही 1 से 2 दिन या कल ही से मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कक्षा 10 के जो छात्र हैं, हिंदी में आखिर 16 तारीख को कौन सा हम क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे कि जो हमारा सटीक लड़ेगा। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका लाने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं। अब यहाँ पर चलिए पार्ट 1 में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बाबू, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि युगों की समय सीमा और प्रमुख लेखक और रचनाएं। तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जितने भी युग हैं, जैसे छायावाद युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, शुक्लियोत्तर युग है, तो इनकी समय सीमा क्या है, यानी कि कब से कब तक। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा छायावाद युग है तो यह कब से कब तक चला, द्विवेदी युग है यह कब से कब तक चला, इसके प्रमुख जो लेखक है वह कौन है, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, और शुक्ल युग कब से चला, इसकी प्रमुख रचनाएं कौन है, इसके प्रमुख लेखक कौन है, किनके नाम पर शुक्ल युग रखा गया, किनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। तो यह सारी चीजें आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, इसका समय सीमा। और साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज पढ़ना है कि जो प्रमुख लेखक हैं उनकी रचनाएं प्रमुख कौन सी हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2023 के लिए, आप बिल्कुल इसको पढ़ कर जाइएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष। जैसे मान लीजिए आपका हंस है, हंस पत्रिका हो गया, आपका सरस्वती पत्रिका हो गया, तो इनके प्रकाशन वर्ष का समय लिखना है, इनके प्रकाशक कौन थे, यानी कि किसने इनको संपादन किया इसका। यह सारी चीजें बहुत ही इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। आपको फिर से बता दें कि इसका प्रकाशन वर्ष और पत्रिकाओं का नाम यह आपको बिल्कुल याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है युगो या काल का नाम आपको याद रखना है। जैसे आदिकाल की समय सीमा क्या है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है, आधुनिक युग की समय सीमा क्या है, प्रगवादी युग की, नई कविता की समय सीमा क्या है, इसके रचयिता कौन है। और एक और चीज इसमें आपको याद रखना है क्या, तो इसकी विशेषताएं, यानी इन युगों की क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह आपको प्रश्न बहुत बढ़िया से बढ़िया तरीके से याद करना है। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि विशेषताएं और लक्षण दोनों एक ही चीज है। प्रमुख लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाओं पर प्रकाश डालना है। महत्वपूर्ण लेखक जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, उसके बाद से रामधारी सिंह दिनकर हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण लोग की महत्वपूर्ण रचनाओं पर आपको प्रकाश डालना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रमुख लेखकों की रचनाएं। और पांचवा बहुत ही इंपोर्टेंट, यहाँ पर आपको विधा से संबंधित क्वेश्चन याद करना है। विधा कौन सा भाई, तो जैसे यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्तांत, जैसे मान लीजिए आपका उपन्यास, यानी उपन्यास के रचयिता, उसके अलावा आपको यानी कि और सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कहानी है, और आपका जैसे मान लीजिए कि नाटक है। तो यश पर विधा यानी कि विधाओं में यात्रा, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, निबंध, यह इन पर मतलब जो यानी कि राइटर, यानी कि जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से इन यानी विधाओं को लिखा है, उन विधाओं के नाम और राइटर के नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि गद्य में क्या क्या आपको कक्षा 10 वालों को याद करना है। तो 10 में यहाँ पर मित्रता नामक चैप्टर को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है और हर साल यूपी बोर्ड में इसमें से प्रश्न जरूर पूछता है। यह आपका टोटल 6 नंबर का होगा और पद भी आपका 6 नंबर का होगा। तो मित्रता आपको पढ़ लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अजंता में जो आपका गद्य में आपका दिया हुआ है भगवत शरण उपाध्याय का, इसको पढ़ लेना है। फिर से भारतीय संस्कृति है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इन तीनों को आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। साथ में अगर आप चाहते हैं तो अजंता को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अजंता भी आपकी काफी इंपोर्टेंट है, जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब पद में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप पद में पढ़ सकते हो। तो सूरदास का पद बिल्कुल मत भूलिएगा। तुलसीदास में अगर आपको पढ़ना है तो केवल वन पद पढ़िए। वन पद से काफी बार यानी कि क्वेश्चन हमारा पूछ चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि पूरा किया पूछेगा। उसके बाद से सबसे इंपोर्टेंट तीसरा है स्वदेश प्रेम। इसमें आपका पिछले साल में बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, तो यह चैप्टर में से आने का पद में से काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद से झांसी की रानी समाधि पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। यह आपका रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। तो आप यह जितने भी चैप्टर हैं आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है।
अब आगे देखते हैं कि आपको उपसर्ग में क्या पढ़ना है, प्रत्यय में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है। वीडियो में बने रहिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप आ जाते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत का जो लेसन है उसमें क्या हम पढ़ेंगे तो हमारा परीक्षा में अच्छा नंबर आ सकता है। तो यहाँ देखिए, वाराणसी तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि वाराणसी ऐसा एक आपका चैप्टर है जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो वाराणसी इंपोर्टेंट है। उसके बाद से प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद से भारतीय संस्कृति, उसके बाद से जीवन सूत्राणी, यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस साल हाई स्कूल में आपको गद्य और पद यानी कि दोनों का हिंदी अनुवाद आपको करना है। तो यह जो 2 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल पढ़ के एकदम 100% जाना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि रस की। तो रस में आप जानते हैं कि हाई स्कूल में 2 ही रस निर्धारित है, हास्य रस है, करुण रस है, 2 रस आपका निर्धारित है। तो इसमें से आप कोई भी एक पढ़ के जा सकते हो या दोनों पढ़कर जा सकते हो। तो जहां दुख की बात है भाई वहां करुण रस होगा, जहां यानी कि सुख की यानी हंसी की बात है वहां हास्य रस होगा। तो आपको यह पढ़ लेना है। उपमा अलंकार में आपको क्या 3 अलंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपको 2 कोई पढ़ लेना है, यानी उपमा पढ़िए, रूपक पढ़िए या उत्प्रेक्षा उपमा पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है। जैसे उपमा का पहचान होगा सा, सी, से और समान। इसके बाद से इसका पहचान होता है आपका किसमें, डैश होता है। छंद में आपको क्या पढ़ना है, रोला पढ़ लेना है या सोरठा। इसमें भी 2 ही है भाई, तो 2 में से कोई एक पढ़ लो या दोनों पढ़ लो, इसको याद कर लो, बस क्लियर है। अब यहाँ पर हम आते हैं समास में। तो समास में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 ही समास है, आपको द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है। तो भाई द्वंद्व समास जो आपका है और जो आपका द्विगु समास है, इसमें से कोई मतलब दोनों में से अगर आप एक भी अगर पढ़कर जाते हैं तो आपका 100% उसमें से आने वाला है, या दोनों में से अगर दोनों पढ़ लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यण संधि आपका बस एकमात्र संधि आपको पढ़ना है हाई स्कूल में। तो ये तो क्लियर है कि भाई इसी में से क्वेश्चन आएगा। निबंध में आपको क्या पढ़ना है, तो स्वदेश प्रेम पढ़िए, प्रदूषण की समस्या, छात्र अनुशासन, पुस्तकालय की उपयोगिता छात्रों के लिए। तो यह 4 निबंध अगर आप बढ़िया से पढ़ के जाते हो तो आपका बिल्कुल इसमें से आ सकता है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विज्ञान वरदान है कि अभी साफ है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है और लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा। उसके अलावा कुशीनगर जिले के छात्रों के लिए मेवाड़ मुकुट में से आपको कौन सा सर्ग पढ़ना है। 7 सर्ग हैं, तो आप दौलत पढ़ लीजिए, प्रताप पढ़ लीजिए और भामाशाह, 3 सर्ग पढ़ लीजिए। और चरित्र चित्रण में अगर आपको पढ़ना है तो महाराणा प्रताप और भामाशाह 2 चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो आप वीडियो को अभी लाइक करके जाओ, अगर नहीं लगा है तो आप पेपर देकर आने के पश्चात भी आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली बार कक्षा 12th या 10th के किसी और एक धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।